तो अब जो ये बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइसबर्ग की एक क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी था वो क्वेश्चन। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होंगे। ठीक है, और वैसे भी ये ईजी है, मैं समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले क्या कहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे, और बिफोर दैट आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, है ना। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे एक इस तरह की कुछ कंटेनर है, जो भी है मतलब नदी मान लो, रिवर या तालाब कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक वाटर है लेट्स से, और क्या किया, एक आइसबर्ग यहाँ पे रखा। ठीक है, मतलब पानी में आइसबर्ग है, और आइसबर्ग किस तरह से रहते हैं, उसकी जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी के अंदर रहते हैं, नीचे रहते हैं। ठीक है, और ऊपर कितना हिस्सा रहता है, थोड़ा सा हिस्सा रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया कि इस आइसबर्ग के कुछ वॉल्यूम होंगे, है ना, तो उस वॉल्यूम को हम नहीं जानते। ओके, लेट्स से उस वॉल्यूम को, मतलब टोटल वॉल्यूम को हमने भी बोला। ठीक है, तो इस आइसबर्ग की टोटल वॉल्यूम भी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया कि एबव द वाटर सरफेस ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना दिया गया, 224 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, और आपको पूछा कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम कितना है, मतलब ये जो भी है, भी की वैल्यू निकलने दिया। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में। और एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया कि आइस की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आइस, वो कितना दिया गया, इतना सा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब में दिया गया। ठीक है, तो इसी को हमने क्या किया, ये तो ग्राम सेंटीमीटर क्या है, ये तो सीजीएस यूनिट है, तो इसको हमने एसआई यूनिट पे कन्वर्ट किया, केजी मीटर इनवर्स पे, इनवर्स क्यूब पे, और हमें क्या मिला, इतना सा आंसर मिला। तो अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो एक्चुअल में क्या होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg होता है ना। तो यहाँ पे ग्राम की जगह पे 10⁻³ kg लिखोगे, तो सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखोगे, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻² मीटर, है कि नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे अगर आप क्यूब लगा दोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, है कि नहीं। अगर माइनस क्यूब लगाओगे तो यहाँ पे भी माइनस क्यूब लगाना होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सेंटीमीटर टू द पावर माइनस क्यूब जो ये है, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये जो 10⁻² है, इसको आप क्या करोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे ना, 3 × 2 कितना हो जाएंगे, 3 × 2 इज 6 मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, ये आ जाएंगे आंसर। तो ग्राम के लिए हमने क्या लिखा, ग्राम के लिए 10⁻³ और सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब के लिए 10⁻6 मीटर इनवर्स क्यूब, जिसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद कितना आएंगे आंसर, 10⁻³ आएंगे। ये कर लोगे आप लोग। ओके, तो अभी देखो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया गया, जिसको हमने रो डैश से डिनोट किया। तो वाटर की डेंसिटी रो डैश यहाँ पे लिख देते हैं। तो वाटर की डेंसिटी रो डैश, और इसकी जो डेंसिटी है इसको हमने बोला रो। ठीक है, यहाँ तक गुड, आ रहा है ना समझ में। यस, तो देखो अभी ये जो वाटर की डेंसिटी है इतना सा है, 1.03 × 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम इनसाइड, ये चीज, ये सेंटेंस को देखो, वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम आउटसाइड। ऑब्वियसली देखो ये जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम से अगर इस वॉल्यूम को माइनस करो, है ना, तो क्या मिलेंगे हमें, इनसाइड द वॉल्यूम जितना है वो मिलेंगे, है ना। तो लेट्स से ये जो आउटसाइड वॉल्यूम है, एक्चुअल में आउटसाइड की जो वॉल्यूम है ये तो देख के रखा है कितना, 224। तो इनसाइड जो ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हमने सपोज लिख दिया भी डैश, है ना। तो भी डैश कितना होंगे, भी माइनस 224 होंगे कि नहीं, देखो एक बार। यस, होना ही है। तो ये जो भी डैश है, भी डैश पानी के अंदर है, और ये जो 224 है ये पानी के ऊपर है। ठीक है, तो अभी
टोटल वॉल्यूम से इसको माइनस किया, हमें क्या मिला, वी डैश की वैल्यू इतना सा मिला, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये तो लिख लिया, ये सेंटेंस आया समझ में, स्टेटमेंट। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अभी देखो ये जो इनसाइड वॉल्यूम है, तो इनसाइड की वॉल्यूम जितना होंगे, ये वॉल्यूम जितना होंगे उतना ही वाटर डिस्प्लेस होंगे कि नहीं, यस। तो डिस्प्लेस वाटर की वॉल्यूम इज इक्वल टू इसकी जो इनसाइड जो वॉल्यूम है दिस मच, ठीक है। तो इसका मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर की वॉल्यूम इतना सा है, ठीक है। और हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज डिस्प्लेस्ड, जिसको हमने वी डैश बोला। और वी डैश को हमने क्या लिखा, वी माइनस 224 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड, ये जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वॉल्यूम कितना मिला हमें, वी माइनस 224, ठीक है, जिसको हमने वी डैश बोला, ठीक है। यहाँ तक आसान है। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है ना। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, वेट ऑफ आइसबर्ग इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो अगर यहाँ पे देखे, ये जो आइसबर्ग की वेट होंगे उस वेट की बराबर होंगे कौन, जितना यहाँ पे लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, इस डिस्प्लेस्ड वाटर की जो वेट है और ये जो आइसबर्ग की वेट है, दोनों का अगर वेट इक्वल हुआ तो क्या होंगे, ये बॉडी फ्लोट करेंगे यहाँ पे। अदरवाइज अगर डिस्प्लेस वाटर की जो वेट है वो कम है, इस बॉडी की वेट ज़्यादा है, तो ये बॉडी तो डूब जाएंगे ना नीचे, हम लोगों का वही होता है ना। तो ह्यूमन बॉडी डूब जाते हैं पानी के अंदर, क्यों, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो वेट है वो ज़्यादा है, किससे, जितना हम लोग लिक्विड की वेट यानी वाटर की वेट जितना हम लोग डिस्प्लेस करेंगे उससे हम लोगों की वेट ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग डूब जाते हैं पानी के अंदर, है ना। तो जो जहाज़ होते हैं, जहाज़ की जो वेट होंगे वो वेट कम होंगे, और वो जो जहाज़ वाटर डिस्प्लेस करेंगे वो डिस्प्लेस्ड वाटर की वेट ज़्यादा होंगे, बिकॉज ऑफ दैट जहाज़ डूबता नहीं है ना। टाइटैनिक की केस अलग है, ठीक है, लेकिन मतलब ओवरऑल डूबता नहीं है जहाज़, आप लोग देखे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या देखा कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, वेट ऑफ आइसबर्ग इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो आइसबर्ग की जो वेट है, सपोज इस आइसबर्ग की मास है m, तो इसकी वेट कितना होंगे, mg होंगे। तो इसकी सपोज मास है m डैश और इसकी वेट कितना होंगे, m डैश g, मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड की मास m डैश लिखा हमने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m डैश g। तो m की वैल्यू हमने रो भी लिखा, मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और यहाँ पे g है, m डैश इज इक्वल टू क्या होंगे, रो डैश वी डैश, और यहाँ पे लिखा हमने g, ठीक है। आसान है यहाँ तक। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो g है, जी को कैंसिल कर दिया, है ना। तो यहाँ पे v है, रो है, और यहाँ पे रो डैश वी डैश ऐसा है, ठीक है। तो इसी की वैल्यूज़ जो है, इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिखा, तो v को हमने v रहने दिया। ये जो रो है, रो की वैल्यू हमने कितना लिखा, इतना सा लिखा, ठीक है। तो रो इज़ द डेंसिटी ऑफ आइस, तो आइस की जो डेंसिटी है वो कितना है, रो है, और इस रो को यहाँ पे हमने लिखा, ओके, ऐसा यूनिट में। और जो इस केस में ये जो है, ये क्या है, वी डैश है, और वी डैश की वैल्यू हमें मालूम है, तो ये है वी डैश की वैल्यू। तो वी डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, और नेक्स्ट क्या आएंगे, रो डैश की वैल्यू, ठीक है। तो रो डैश मतलब क्या, यहाँ पे जो ये लिक्विड है, ये जो वाटर है, इस वाटर की वैल्यू डेंसिटी, ठीक है। तो उस डेंसिटी को हमने कितना लिया, 1.03 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे लिख दिया। जब इसको कैलकुलेट करोगे, v की जो वैल्यू आएंगे वो कितना आएंगे, 2060, ठीक है। तो अभी मुझे बोलो ये कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं कर पाओगे मैं कर देता हूँ, है ना, ओके। तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आसान है ये सब कैलकुलेशन, आपको बस कॉमन लेना है और बाकी यार अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, इसे कैसे सॉल्व करोगे। ये जो फी है, फी को ऐसे ही रखो अभी, 0.918 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करो,
ठीक है। तो हमें क्या मिलेंगे, फी इंटू 1.03 इंटू 10⁻³ है ना। तो फिर क्या आएंगे माइनस, और यहाँ पे 224 इंटू 1.03 इंटू 10⁻³ आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो इस वैल्यू को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं, सपोज इस टर्म को हम लोग इस साइड लेके आए, ठीक है। तो इस टर्म को इस साइड ले, तो इसके आगे तो माइनस है ना, ये माइनस तो इसके आगे है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ आएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 224 इंटू 1.03 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, तो ये होंगे फी इंटू 1.03 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे एक माइनस, तो इस टर्म को उधर लेके जाओ तो हमें कितना मिलेंगे, माइनस फी इंटू 0.98918 इंटू 10⁻³, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। तो अभी क्या करोगे, फी को कॉमन लोगे, है ना, और यहाँ पे जो 10⁻³ है उसी को भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो फी इंटू 1.03 माइनस 0.918 इंटू 10⁻³ इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो 10⁻³ और फी को हमने कॉमन लिया यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको माइनस करोगे, करने के बाद कुछ आंसर आएंगे, है ना। तो आंसर कितने आएंगे, फी इंटू यहाँ पे लेट्स से एज्यूम करो 0 है, ठीक है। तो 10 माइनस 8 इज हाउ मच, 2, यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1 इज 1, और यहाँ पे 0 है, मतलब 10 है, 10 माइनस 9 इज कितना होंगे, 1, है ना। तो यहाँ पे डेसिमल होंगे इस तरह से, ठीक है। तो फिर इंटू 10⁻³ है ना। तो अभी देखो फी के वैल्यू कितना आ जाएंगे, फी इज इक्वल टू आएंगे दिस मच 224 इंटू 1.03 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना आएंगे 0.112 इंटू 10⁻³। तो 10⁻³ कैंसिल हो गया, जब इनको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तब इतना आंसर आ जाएंगे। तो ये तो कर लोगे ना, कर पाओगे, यस कर लोगे आप लोग, आसान है ये, कर लोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मैं जो क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होते हैं ना, उन क्वेश्चन को चूज करके यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी एकदम ध्यान से सॉल्व करते जाना।